के लिए अपन आवाज उठा रहे हैं। आपके गए में 15 मिनट साथियों, आपको भी सभी को पता है, हम लोग लगातार मैसेज डाल रहे थे कि जो पीड़ित बच्चियां हैं, जो एमआई में चूहा कांड हुआ था, जिसके कारण 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसके जिम्मेदार डीन और अधीक्षक को हटाने के लिए, तमाम जिम्मेदार अधिकारी को निलंबन के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से बात की, उनको बताया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी आज दिनांक तक नहीं किया गया। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम बदनावर में था, हम लोग उसी का मैसेज भी चलाए थे और सभी साथी अभी खड़े भी यहाँ आ गए। हम लोग इंदौर से निकले थे और इंदौर के बीच में ही हमको पुलिस प्रशासन ने कलारिया के आसपास यहाँ रोका हुआ है। अभी इनका कहना है कि वो एसडीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब आपकी बात करेंगे, जबकि हमने कलेक्टर साहब को ये मामला पूरा संज्ञान में लाया था और इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनमें भी संवेदनाएं मर चुकी है कि वो नवजात बच्ची की जो मृत्यु हो गई है, अस्पताल में आज तक देखने नहीं है। 4 बार इंदौर घूम के जा चुके हैं। हम क्या समझे इस चीज को? क्या वो आदिवासी बच्ची थी इसलिए मुख्यमंत्री जी उस पर लोड नहीं ले रहे हैं? क्या वो मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी इसलिए लोड नहीं ले रहे हैं? ये मानवता की बात है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं। हम स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, इसलिए आज हम लोग इंदौर से निकले थे और हमारे साथी अभी बेटमा में भी खड़े हैं, धार में भी खड़े हैं, अलग अलग जगह पर लगभग 500 से 700 लोग खड़े हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी 10 मिनट का इन्होंने समय मांगा है, 10 मिनट का समय हम लोग दे रहे हैं। 10 बजे बाद हम लोग यहाँ से कलारिया से राजोत के लिए निकलेंगे। उसी रूपापाड़ा गांव में जाके हमको मिट्टी उठाना है, उस बच्ची की दफन की मिट्टी उठाकर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में यही तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं। हम लोग कोई मोदी जी का कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग करना चाहिए। इसलिए जो भी साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी साथी जो धार के आसपास रहते हैं, जो राजोत के आसपास रहते हैं या रूपापाड़ा या आपके जो मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है भेसाला के आसपास, जहाँ जो भी रहते हैं, सब साथी तैयार रहे। हम लोग पहुंचेंगे, न्याय की मांग करेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार की बेरुखी और है कि वो जब भी न्याय की बात करने जाते हैं पुलिस को आगे कर देती है। जब सरकारें डरती है पुलिस को आगे कर देती है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने कहा हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तक रुके हुए हैं, वरना अभी तक चले जाते। 10 मिनट का समय है, 10 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 10 बजे तक अगर सरकार और प्रशासन मिलकर ये तय कर देते हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलंबन कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। वो संदेश भी आप तक पहुँचा देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से वो संदेश भी पहुँचाएंगे। अगर हमको ये आने नहीं दे, पुलिस प्रशासन के लोग रोक के रखे, तो आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पर जैसे भी हो वो मिट्टी को लेकर जाकर अपने न्याय की मांग कीजिएगा। कोई विरोध नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो हमको प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी। क्या करें, मजबूरी है और इसी के लिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पूरे लोग आ चुके हैं अलग अलग जगह से और हम लोगों को रोक लिया गया है। हम लोग न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और 10 बजे बाद ये कलारिया से हम लोग निकल रहे हैं। 10 बजे बाद हम लोग निकलेंगे, 5-7 मिनट बाकी है अभी। और उसके बाद अगर तब तक कार्रवाई हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो हम लोग तो सिर्फ न्याय की मांग करें। हमसे न हमारा किसी से न द्वेष भावना है, न कुछ है, न हम लोग विरोध करने वाले हैं। और न्याय की मांग करना संविधान में दिया गया, हम लोग हमारी आवाज को उठा सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। और देखिए साथियों, 1 और 2 दिन पहले ही इंदौर में एक घटना हुई जिसमें एक ट्रक चालक ने कई लोगों को रौंदा। वो बहुत दुखद घटना थी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, उसकी सराहना करते हैं। लेकिन एमवाई वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए, क्या है वो आदिवासी बच्ची थी इसलिए? और साथियों, प्रशासन की लापरवाही देखिए। वो माननीय उच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट सबमिट कर चुके, 15 तारीख को कह चुकी है कि इन बच्चियों की मौत चूहे के काटने से नहीं हुई। ये फोटो देखिए, ये चूहा काटा हुआ नहीं दिख रहा है क्या? इसमें स्पष्ट कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बता सकता है कि इस बच्ची की उंगलियों को चूहे ने काटा है। लेकिन वहाँ का प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि इन बच्चों को उंगलियों ने नहीं काटा है। तो ये सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने में लगी हुई। पता नहीं क्या उनसे रिश्ता है, क्या ऐसा रिश्ता है, क्या वो सरकारी जवाई है इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा है। वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। भोपाल से जांच कमेटी की टीम बनी है, उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रहे हैं। क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर रहे होंगे? ऐसे ही हमारे लोगों के साथ शोषण अन्याय अत्याचार होता है और जैसे इस शोषण अन्याय अत्याचार की आवाज कोई बुलंद करता है, जब आवाज बुलंद करता है पुलिस आ जाती है, हमको रोक लेती है।
हम 10 मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ जैस के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल पवन डावर जी, जेसीएस के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल बघेल, जो पूरी टीम यहाँ पर है। कुछ साथी बेटमा टोल टैक्स पे खड़े हैं। टोल टैक्स से पहले हमने उनको एक गांव में रोका हुआ है। उनको जैसे ही फोन लगाएंगे वो वहाँ आ जाएंगे। धार के लोगों को भी हमने एक गाँव में रोका हुआ है, वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। राजौद के साथी भी तैयार है। हम लोग न्याय की मांग के लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाकर भी न्याय मांगना पड़े तो मांगेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। हो गया 10 मिनट क्या?